पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: पुरुषार्थ की अग्नि में प्रारब्ध का निर्माण। राजयोग का श्रेष्ठ मार्ग। हम सभी आत्माएं इस जीवन रूपी विश्व नाटक के रंगमंच पर अपना पार्ट अदा कर रही हैं। हमारे हर कर्म, विचार और बोल का एक फल निश्चित होता है, जिसे हम प्रारब्ध, भाग्य कहते हैं। संसार में साधारण तौर पर प्रारब्ध को अटल माना जाता है, लेकिन परमपिता परमात्मा मीठे बाबा हमें इस संगम युग में वह दिव्य ज्ञान देते हैं, जिससे हम अपने पुरुषार्थ की शक्ति से न केवल अपने वर्तमान प्रारब्ध को बदल सकते हैं, बल्कि आने वाले 21 जन्मों के स्वर्णिम भविष्य सतयुग का प्रारब्ध का भी निर्माण कर सकते हैं। यही वह समय है जब साधारण पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थ में बदलकर हम अपने श्रेष्ठ प्रारब्ध की रचना करते हैं। 1. पुरुषार्थ। वर्तमान की शक्ति, भविष्य का भाग्य। राजयोग के ज्ञान अनुसार पुरुषार्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि श्रीमत परमात्मा की श्रेष्ठ राय पर चलते हुए अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र और श्रेष्ठ बनाने की क्रिया है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के 4 स्तंभ। ज्ञान: स्वयं को देही अभिमानी आत्मा समझकर तीनों लोकों और तीनों कालों के रहस्य को जानना। याद: योग: परमपिता परमात्मा शांति के सागर को निरंतर याद करना, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है और जन्म जन्मांतर के विकर्म, पाप कर्म योग की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। धारणा: दैवी गुणों शांति, प्रेम, पवित्रता को जीवन में धारण करना और आसुरी गुणों क्रोध, लोभ, अहंकार को त्यागना। सेवा: मन, वाणी और कर्म से विश्व परिवर्तन के ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना। यह तीव्र पुरुषार्थ ही वह बीज है जो सतयुगी स्वर्ग का प्रारब्ध बनकर फलता है। यदि पुरुषार्थ साधारण होगा तो प्रारब्ध भी साधारण होगा। 2. पोतामेल। पुरुषार्थ को तीव्र बनाने की चाबी। मीठे बाबा कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हर बच्चे को एक आध्यात्मिक व्यापारी की तरह रोजाना अपना पोतामेल हिसाब किताब अवश्य रखना चाहिए। यह पोतामेल ही हमें अपने पुरुषार्थ की गति और दिशा की जांच करने में मदद करता है। पोतामेल की विधि और जांच बिंदु: मन संकल्प की जांच। कितना समय श्रेष्ठ ज्ञान, सेवा, शुभकामना संकल्पों में बीता और कितना समय व्यर्थ चिंता, भूतकाल की बातें या नकारात्मक संकल्पों में गया। वचन, बोल की जांच। क्या मेरे बोल मीठे, सहयोगी और ज्ञानयुक्त थे? क्या मैंने किसी की निंदा की, कठोर शब्द बोले या झगड़ा किया? कर्म, आचरण की जांच। क्या मेरा कर्म निस्वार्थ सेवा या दैवी गुणों से भरा हुआ था? क्या मैंने आलस्य, लालच या अहंकार के वश कोई कार्य किया? याद की जांच। बाबा की याद में कितना समय एकाग्र और सच्चा रहा? देह अभिमान या मोह के कारण बाबा की याद कितनी बार भूली? सुधार और संकल्प। पोतामेल में जो भी बुराई, अहंकार या घाटा नजर आए उसे छिपाएं नहीं। शांत स्थान पर बैठकर सच्चे दिल से बाबा को सुनाएं, रूह रिहान करें और दृढ़ संकल्प लें कि मैं अब इसे नहीं दोहराऊंगा। ये संकल्प ही आत्मशुद्धि और पुरुषार्थ की गति को बढ़ाता है। याद रखें, जो बच्चे देह अभिमान, शरीर, पद, शक्ति पर गर्व में फंसे रहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में घाटा होता है। पोतामेल उन्हें इस बंधन से मुक्त कर देही अभिमानी बनाता है। 3. पुरुषार्थ से प्रारब्ध की श्रेष्ठता। इस संगमयुग का पुरुषार्थ असाधारण है, क्योंकि यह हमें जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। विकर्मों की समाप्ति। पोतामेल और याद की शक्ति से पुराने विकर्म भस्म होते हैं, जिससे वर्तमान जीवन कर्म भोगों से हल्का होता जाता है। स्वर्ग की रचना। जो आत्माएं वर्तमान समय श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती हैं, वही भविष्य में सतयुग स्वर्ग की देवी देवताएं बनती हैं और विश्व के मालिक पद का अटल प्रारब्ध पाती हैं। वर्तमान सुख। जो पुरुषार्थी रोजाना अपने विकारों को मिटाता है, वो वर्तमान जीवन में भी शांति, आनंद और शक्ति का अनुभव करता है। यही उसका वर्तमान प्रारब्ध है। हर पल का पुरुषार्थ और मेडिटेशन अभ्यास, हमारा हर संकल्प, हर कर्म हमारे भाग्य को लिख रहा है। मीठे बाबा ने हमें अपने हाथ में पोतामेल रूपी ऐसा आईना दिया है, जिससे हम रोज अपनी जांच करके अपनी आत्मा की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। आइए हम सभी इस अमूल्य संगम युग के समय को पहचानें, पोतामेल की विधि से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करें और ज्ञान तथा याद की शक्ति से अपने लिए एक अति श्रेष्ठ और दिव्य प्रारब्ध का निर्माण करें। सारा दिन अभ्यास के लिए मेडिटेशन। पोतामेल मेडिटेशन। रात्रि में एक शांत स्थान पर बैठें। आंखें बंद कर दिन भर के नफे नुकसान का हिसाब करें। जो भी गलतियां हुई, गुस्सा, अहंकार, व्यर्थ, उन्हें सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा के सामने रखें और उनसे शक्ति मांगें। दृढ़ संकल्प लें कि मैं अब इसे नहीं दोहराऊंगा। 10 मिनट तक बाबा की प्यार भरी याद में शांत और हल्की स्थिति का अनुभव करें। चलते फिरते अभ्यास। पूरा दिन भर कर्म करते हुए बीच बीच में स्वयं को याद दिलाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। हर घंटे 1 मिनट के लिए रुककर अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करें और बाबा से शक्ति की किरणें लेते रहें। इस अभ्यास से आप माया विकारों से सुरक्षित रहते हैं और आपका पुरुषार्थ निरंतर बना रहता है। आपका आज का पुरुषार्थ ही आपके कल का भाग्य है। ओम शांति।